क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ करने की क्षमता तो है, लेकिन फिर भी आप आलस्य से घिरे रहते हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी मन ही मन आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन शरीर या मस्तिष्क आपको रोक लेते हैं? यह आलस्य की जंजीरें हैं जो हमें हमारी असली शक्ति से दूर रखती हैं। आलस्य एक अदृश्य रोग की तरह है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा की रोशनी को मध्यम कर देता है। जब हम किसी महान कार्य को करने का निश्चय करते हैं, तभी यह बाधा बनकर सामने आ जाता है, कभी थकान के रूप में, कभी अनमनेपन के रूप में, तो कभी निराशा और असमर्थता के रूप में। परमहंस योगानंद, जो एक महान योगी और आत्मा के जागरण के शिक्षक थे, उन्होंने इस आलस्य को आत्मा की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बताया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक कमजोरी का संकेत है। जब हमारा मन संकल्पशील नहीं होता, जब हमारा हृदय किसी उद्देश्य के लिए जलता नहीं है, तब आलस्य हमें जकड़ लेता है। लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे छुटकारा न पाया जा सके। योगानंद जी कहते हैं कि अगर हम अपनी चेतना को ऊर्जावान बना लें, अगर हम अपनी आत्मा को जागृत कर लें, तो यह आलस्य हमारे जीवन से ऐसे भाग जाएगा जैसे अंधकार सूर्य की रोशनी को देखकर गायब हो जाता है। आज हम परमहंस योगानंद की शिक्षाओं से सीखेंगे कि कैसे हम इस आलस्य को हमेशा के लिए त्याग सकते हैं और अपने जीवन में ऊर्जा, प्रेरणा और संकल्प की शक्ति को जगा सकते हैं। यह शिक्षा 5 चरणों में होगी और हर चरण में हम एक गहरी सीख को समझेंगे। आप तैयार हैं? तो आइए पहले चरण से शुरुआत करें। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आलस्य की सबसे पहली जड़ हमारे शरीर में होती है। जब हम अपने शरीर को सुस्त छोड़ देते हैं, जब हम उसे अनुशासन में नहीं रखते, तो हमारा मन भी आलसी बन जाता है। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर निष्क्रिय है तो मन भी निष्क्रिय हो जाएगा। यही कारण है कि जब आप बिस्तर पर लेटे रहते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते, तब आपका दिमाग भी सोने लगता है और एक निष्क्रियता का चक्र शुरू हो जाता है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि शरीर को पहले जगाना जरूरी है। सुबह उठते ही सबसे पहले शरीर को ऊर्जावान बनाना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है गहरी सांस लेना और अपने अंगों को स्ट्रेच करना। यह साधारण सी लगने वाली क्रिया आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। योगानंद जी ने ऊर्जात्मक व्यायाम, एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेज की तकनीक दी थी, जिससे हम अपने शरीर को प्राण ऊर्जा से भर सकते हैं। उनका कहना था कि जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपनी रीढ़ को सीधा करें और अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपनी हथेलियों को रगड़ें, अपने चेहरे को हल्के से थपथपाएं और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका शरीर एक नई ऊर्जा से भरने लगता है। इसके अलावा आलस्य को भगाने के लिए चलना, व्यायाम करना, दौड़ना, योगासन करना और ध्यान करना बेहद जरूरी है। जब आपका शरीर सक्रिय रहेगा तो आलस्य आपके पास टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा है कि एक आलसी शरीर एक आलसी दिमाग को जन्म देता है। इसलिए अगर आपको अपने मन और आत्मा को ऊर्जावान बनाना है तो सबसे पहले अपने शरीर को जगाइए। परमहंस योगानंद कहते हैं कि शरीर का आलस्य तो मात्र एक लक्षण है, लेकिन इसकी असली जड़ हमारे मन में होती है। मन ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने या पीछे हटने पर मजबूर करती है। अगर मन आलसी हो जाए तो चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हर चीज को टालते रहेंगे, हर काम से बचने के लिए बहाने बनाते रहेंगे। लेकिन अगर हमारा मन अनुशासित और दृढ़ निश्चयी हो जाए तो शरीर की सुस्ती खुद ब खुद भाग जाएगी। योगानंद जी ने बताया कि हमारा मन कुछ गलत आदतों की वजह से आलसी बनता है। काम को टालने की आदत। जब भी हमें कोई जरूरी कार्य करना होता है, हमारा मन हमें यह कहकर बहकाता है कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हम किसी भी काम को करने से पहले 100 बार सोचते हैं और फिर अंत में उसे टाल ही देते हैं। नकारात्मक सोच। जब हम खुद को यह समझाने लगते हैं कि मुझसे यह नहीं होगा, यह काम बहुत मुश्किल है, मेरे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, तब हमारा दिमाग सच में सुस्त हो जाता है। बेकार की गतिविधियों में उलझना, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, टीवी, गेम्स, ये सब हमारी मानसिक ऊर्जा को चूस लेते हैं और बदले में हमें कुछ भी नहीं देते। इनका सबसे बुरा असर ये होता है कि हमारा मन निष्क्रिय हो जाता है और फिर किसी भी सार्थक कार्य के लिए प्रेरित नहीं होता। मन को अनुशासित करने का योगानंद जी का उपाय। योगानंद जी कहते हैं कि मन को अनुशासित करने के लिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण पाना होगा। सबसे पहला कदम यह है कि जब भी हमारा मन आलस्य की ओर खींचे, हम उसे तुरंत पकड़ लें। जैसे ही आपको लगे कि आप कोई जरूरी काम टाल रहे हैं, खुद से कहें,
मैं इस काम को अभी करूंगा, चाहे जो भी हो। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही प्रभावी तकनीक बताई जिसे कहा जाता है सकारात्मक आत्म सुझाव, पॉजिटिव एफर्मेशंस। जब भी आपका मन आलसी हो, तुरंत अपने अंदर यह दोहराइए, मैं ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ हूं, मैं किसी भी काम को तुरंत और पूरी लगन से करता हूं, मेरा मन शक्तिशाली और अनुशासित है। जब हम इन विचारों को बार बार दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन्हें सच मानने लगता है और हमारी पूरी मानसिकता बदलने लगती है। योगानंद जी एक और महत्वपूर्ण चीज बताते हैं, ध्यान, मेडिटेशन। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत और नियंत्रित होता है। आलस्य की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन ध्यान हमें अपने चित्त को स्थिर करने की कला सिखाता है। ध्यान करने से हमारी मानसिक ऊर्जा बढ़ती है और आलस्य दूर भागता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आलस्य को पूरी तरह मिटाने के लिए सिर्फ शरीर को सक्रिय करना और मन को अनुशासित करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने अंदर एक गहरी प्रेरणा जगानी होगी। जब तक हमारे जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य, कोई आग नहीं होगी, तब तक आलस्य बार बार हमें जकड़ता रहेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है उद्देश्यपूर्ण जीवन। जब हमें अपने जीवन का सही मकसद समझ आ जाता है तो आलस्य खुद ब खुद भाग जाता है। क्या होता है जब जीवन में उद्देश्य नहीं होता? कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा तो है, लेकिन हम नहीं जानते कि उसका उपयोग कहाँ करें। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के पास एक तेज तलवार हो, लेकिन वह यह न जानता हो कि उसे कहाँ और क्यों चलाना है। जब जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो मन इधर उधर भटकता है और अंततः सुस्ती और आलस्य में डूब जाता है। हम अपने समय को फालतू चीजों में खर्च करने लगते हैं क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा कारण ही नहीं होता जो हमें आगे बढ़ाए। योगानंद जी का उपाय, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। योगानंद जी ने कहा है कि हर इंसान इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। जब तक हम अपने उस उद्देश्य को नहीं पहचानते तब तक हम अनमने रहते हैं, आलसी महसूस करते हैं और कोई काम पूरे मन से नहीं कर पाते। उन्होंने कहा, सफलता की असली कुंजी यह नहीं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें खुद से यह प्रश्न पूछना होगा, मैं किस लिए बना हूं? क्या मैं इस दुनिया में सिर्फ समय काटने के लिए आया हूं? क्या मेरी आत्मा किसी महान उद्देश्य को पाने के लिए नहीं आई है? क्या मैं सिर्फ खाने, सोने और मोबाइल चलाने के लिए जन्मा हूं, या मुझ में कुछ विशेष करने की ताकत है? जब भी आप इस तरह के सवालों पर ध्यान देंगे तो आपके अंदर एक नई आग जलने लगेगी। योगानंद जी कहते हैं कि जब तक आपका जीवन किसी महान उद्देश्य से नहीं भरा होगा, तब तक आपका मन आपको धोखा देता रहेगा और आलस्य हावी रहेगा। अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे खोजें? योगानंद जी ने कुछ आसान उपाय बताए हैं जिससे आप अपने जीवन का उद्देश्य खोज सकते हैं। ध्यान करें और खुद से गहरे सवाल पूछें। शांत बैठें, आंखें बंद करें और अपने दिल से पूछें, मुझे इस दुनिया में क्या करना चाहिए? जोश को पहचानो। ध्यान दें कि किस चीज को करने से आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। कौन सा काम ऐसा है जिसे करने में आपको आलस्य महसूस नहीं होता? दूसरों की सेवा करें। किसी भी महान उद्देश्य का संबंध सिर्फ खुद की भलाई से नहीं होता, बल्कि दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने से होता है। उद्देश्य मिलते ही आलस्य भाग जाता है। जब हमें अपने जीवन का सही उद्देश्य मिल जाता है तो आलस्य हमें छू भी नहीं सकता। यह वैसा ही है जैसे एक नदी अपने स्रोत से निकलने के बाद बिना रुके आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका अंतिम लक्ष्य समुद्र है। इसी तरह अगर हमें अपने जीवन का सही लक्ष्य मिल जाए तो हम कभी सुस्त और निष्क्रिय नहीं रहेंगे। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आलस्य सिर्फ एक मानसिक या शारीरिक समस्या नहीं है, यह हमारी आत्मा की ऊर्जा से कट जाने का संकेत भी है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हैं तो आलस्य हमें छू भी नहीं सकता। लेकिन जब हम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं तो हमें हर चीज भारी लगने लगती है, चाहे वह कोई छोटा सा काम हो या जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ऊर्जावान रहते हैं और कभी थकते नहीं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत में ही थक जाते हैं, काम टालते रहते हैं और हमेशा सुस्ती महसूस करते हैं? इसका कारण सिर्फ शरीर या मन नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अंदर की दिव्य शक्ति से कितने जुड़े हुए हैं। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य आलसी नहीं है, बल्कि वह अपनी असीम शक्ति को पहचानता नहीं है। जैसे ही वह अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करने लगता है, वह किसी भी काम को करने में सक्षम हो जाता है। जब हम अपने शरीर और मन को आत्मा से जोड़ते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा जागने लगती है। यह ऊर्जा किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती,
बल्कि यह हमारी अपनी आत्मा में पहले से मौजूद होती है। कैसे जगाएं आत्मा की शक्ति? योगानंद जी ने कुछ अद्भुत उपाय बताए हैं जिससे हम अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और आलस्य को पूरी तरह से हरा सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या बनाएं। ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं है, यह हमें दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हमारा मन और शरीर शुद्ध ऊर्जा से भर जाता है। आलस्य और सुस्ती का कारण यह है कि हमारी ऊर्जा बेकार की चीजों में बर्बाद हो जाती है। ध्यान हमें इस बर्बादी को रोककर हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। प्राणायाम और गहरी सांस लेना। योगानंद जी ने क्रिया योग को सबसे बड़ा उपाय बताया है। क्रिया योग और गहरी सांस लेने की तकनीकें शरीर में प्राण, लाइफ एनर्जी को बढ़ाती हैं। जब हमारे शरीर में प्राण बढ़ता है तो आलस्य अपने आप खत्म हो जाता है। दिव्य संकल्प, डिवाइन विल पावर को जगाना। मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति, विल पावर नाम की एक गुप्त शक्ति होती है। जब हम इसे जगाते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करो और तुम देखोगे कि तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। इच्छा शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। यह शरीर, मन और आत्मा तीनों को शक्ति देती है। जब भी आपको आलस्य महसूस हो, अपने अंदर बोलें, मैं आत्मा हूं, मैं शक्ति हूं, आलस्य मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। बार बार ऐसा करने से आपकी ऊर्जा जागने लगेगी और आलस्य भाग जाएगा। सेवा, सेल्फलेस सर्विस से आत्मा को जागृत करना। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारी आत्मा की शक्ति जागने लगती है। सेवा करने से हमें एक अनोखी ऊर्जा मिलती है जिससे आलस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जब आत्मा जागती है तो आलस्य मिट जाता है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करते हैं तो हमें किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। हमारे अंदर से खुद एक ऊर्जा फूटने लगती है। यही कारण है कि संत महात्मा दिन रात ध्यान और सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी थकान महसूस नहीं होती। अब तक हमने समझ लिया कि आलस्य सिर्फ शरीर और मन की कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आत्मा की ऊर्जा से कट जाने का परिणाम है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है तो उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार, कला, आध्यात्म, खेल। जब उसकी ऊर्जा जागृत होती है तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस ज्ञान को वास्तविक जीवन में कैसे उतारें? कैसे हम अपने अंदर इतनी ऊर्जा उत्पन्न करें कि आलस्य हमें छू भी न सके? इस अंतिम भाग में हम उन दिव्य उपायों को जानेंगे जो परमहंस योगानंद ने दिए हैं और जिनका पालन करके हम एक सशक्त, ऊर्जावान और सफल जीवन जी सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत ईश्वर से करें। योगानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सुबह को सही दिशा में ले जाता है उसका पूरा दिन शक्तिशाली बन जाता है। अक्सर लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया में खो जाते हैं या नकारात्मक विचारों में डूब जाते हैं। इससे उनकी ऊर्जा पहले ही क्षीण हो जाती है और पूरे दिन आलस्य बना रहता है। इसके विपरीत अगर आप सुबह उठते ही कुछ देर गहरी सांस लेकर अपनी ऊर्जा को जागृत करें, अपने जीवन के उद्देश्य को याद करें, प्रार्थना करें और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें, तो आपकी आत्मा पूरे दिन ऊर्जावान बनी रहेगी और आलस्य पास भी नहीं आएगा। सुबह की ऊर्जा ही दिन भर की ऊर्जा तय करती है। अपने शरीर को सक्रिय रखें। मोशन क्रिएट्स इमोशन। योगानंद जी कहते हैं कि आलस्य तब आता है जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अगर हम ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो मन भारी हो जाता है और कोई काम करने का मन नहीं करता। इसलिए जब भी आलस्य महसूस हो तुरंत टहलने जाए, हल्का व्यायाम करें, प्राणायाम करें, सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताएं। आप देखेंगे कि शरीर की हरकत से मन की सुस्ती तुरंत समाप्त हो जाती है। नकारात्मक संगति से बचें। परमहंस योगानंद बार बार कहते थे कि हमारी संगति हमारी ऊर्जा तय करती है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं जो आलसी, नकारात्मक और निराशावादी हैं, तो उनकी ऊर्जा हमें भी प्रभावित करेगी। इसके विपरीत अगर हम ऊर्जावान, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे तो हमें भी ऊर्जा मिलेगी। इसलिए अच्छे मित्र बनाइए, प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, संतों, महापुरुषों और आध्यात्मिक लोगों की संगति में रहिए। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। इच्छा शक्ति को प्रतिदिन बढ़ाएं। विल पावर ट्रेनिंग। आलस्य को मिटाने के लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को प्रतिदिन मजबूत करना होगा। परमहंस योगानंद कहते हैं कि इच्छा शक्ति भी एक मांसपेशी की तरह होती है। जितना हम इसे अभ्यास कराएंगे उतनी यह मजबूत होगी। कैसे करें इच्छा शक्ति का अभ्यास? हर दिन अपने आप से एक छोटा संकल्प करें, जैसे आज मैं 10 मिनट ध्यान करूंगा,
आज मैं 30 मिनट किताब पढ़ूंगा, उस संकल्प को पूरा करने के लिए कोई बहाना न बनाएं। हर दिन अपने लक्ष्य को थोड़ा बड़ा करें। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रतिदिन मजबूत करेंगे तो धीरे धीरे आपका आलस्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और आप किसी भी काम को करने में सक्षम होंगे। अपने जीवन को सेवा से जोड़ें। योगानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है वह कभी भी ऊर्जावान नहीं रह सकता, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है उसमें असीम ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप अपने जीवन में आलस्य को पूरी तरह मिटाना चाहते हैं तो अपने जीवन को किसी न किसी सेवा से जोड़ दीजिए। जरूरतमंदों की मदद करें, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें, ऐसा कोई कार्य करें जिससे दूसरों का भला हो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जीवन में एक नई ऊर्जा और आनंद का अनुभव होगा। निष्कर्ष, आलस्य से मुक्ति का अंतिम रहस्य। परमहंस योगानंद हमें सिखाते हैं कि आलस्य से मुक्त होने का असली तरीका यह नहीं कि हम खुद को जबरदस्ती किसी काम में धकेलें, बल्कि हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लेते हैं तो आलस्य मिट जाता है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर लेते हैं तो आलस्य टिक नहीं सकता। जब हम अपने मन और शरीर को अनुशासन में रखते हैं तो आलस्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आलस्य को छोड़ने की यात्रा साधारण नहीं है, यह आत्मा के उत्थान से जुड़ी एक गहरी प्रक्रिया है। परमहंस योगानंद के अनुसार आलस्य केवल एक मानसिक कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आत्मा की ऊर्जा से कट जाने का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है तो उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। इसके विपरीत, जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और वह आलस्य के जाल में फंस जाता है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य यह महसूस भी नहीं कर पाता कि वह कब निष्क्रियता की ओर बढ़ गया। हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि चेतना की एक विशेष अवस्था है जिसे बदले बिना इससे बाहर आना असंभव है। ध्यान और आलस्य का गहरा संबंध है। परमहंस योगानंद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने भीतर छिपी असीम ऊर्जा से जुड़ता है। ध्यान केवल मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शक्ति को पुनः जागृत करने का एक साधन है। जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं तो हमारा शरीर, मन और आत्मा एक विशेष लय में आ जाते हैं, जिससे आलस्य स्वतः ही समाप्त होने लगता है। ध्यान हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाता है, जहाँ कोई जड़ता नहीं होती। योगानंद जी क्रिया योग ध्यान की विशेष रूप से सिफारिश करते हैं, क्योंकि यह न केवल मन को एकाग्र करता है बल्कि जीवन शक्ति को भी सक्रिय करता है। ध्यान करने से हमारे भीतर प्राण शक्ति का प्रवाह तीव्र हो जाता है, जिससे हम आलस्य से दूर रह सकते हैं और हर कार्य को ऊर्जा और उत्साह के साथ कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमारे पिछले कर्म भी आलस्य को जन्म देते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। हिंदू और योग परंपराओं में यह माना जाता है कि मनुष्य का प्रत्येक कर्म उसकी मानसिक संरचना पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्मों में या इस जन्म के प्रारंभिक वर्षों में बहुत अधिक निष्क्रियता अपनाई हो तो उसकी प्रवृत्ति आलस्य की ओर झुकी रह सकती है। इसे संस्कार कहा जाता है। संस्कार वे मानसिक और आध्यात्मिक छापें होती हैं जो व्यक्ति के चित्त में अंकित रहती हैं और उसके व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। आलस्य से मुक्त होने के लिए इन पुराने संस्कारों को तोड़ना आवश्यक होता है। परमहंस योगानंद हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना, ध्यान और आत्मा की चेतना से जुड़े रहने से हम इन संस्कारों को बदल सकते हैं और नए सकारात्मक संस्कार बना सकते हैं जो हमें सक्रिय और ऊर्जावान बनाए। परंतु केवल बाहरी प्रयास करने से पर्याप्त नहीं है। हमें अपने मन की गहराई से आलस्य को हटाने की आवश्यकता होती है। कई बार व्यक्ति मेहनती बनना चाहता है, लेकिन उसका अवचेतन मन उसे रोक देता है। यह अवचेतन मन वर्षों की आदतों और विश्वासों से निर्मित होता है। अगर किसी को बचपन से यह कहा गया हो कि वह आलसी है, तो वह व्यक्ति अनजाने में अपने बारे में यही धारणा बना लेता है और उसी तरह व्यवहार करने लगता है। इस बाधा को तोड़ने के लिए आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन और सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस का उपयोग किया जा सकता है। परमहंस योगानंद इस विधि को अत्यधिक प्रभावी मानते थे। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन यह कहे कि मैं ऊर्जा से भरा हूँ, मैं हर काम पूरी शक्ति और आनंद के साथ करता हूँ, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इस नए विचार को स्वीकार करने लगेगा और उसकी वास्तविकता बदल जाएगी। यह एक शक्तिशाली विधि है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने भीतर छिपे आलस्य को मिटा सकता है और अपने मन को पूरी तरह पुनः प्रोग्राम कर सकता है। अब यदि हम परमहंस योगानंद जी के जीवन पर दृष्टि डालें तो हमें कई प्रेरणादायक प्रसंग मिलते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि उन्होंने आलस्य पर कैसे विजय प्राप्त की।
योगानंद जी जब छोटे थे तो वे भी कभी कभी साधारण मानव प्रवृत्तियों से प्रभावित होते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत करने के लिए कठोर तपस्या और ध्यान किया। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जब वे अपनी किशोरावस्था में थे तब भी वे लंबे समय तक ध्यान करने में असमर्थ रहते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को अनुशासित किया। उन्होंने अपने भीतर की जड़ता को चुनौती दी और प्रतिदिन अपने ध्यान के समय को बढ़ाया। यह उनकी अटूट साधना और दृढ़ निश्चय का ही परिणाम था कि वे एक महान आत्मज्ञानी बने। योगानंद जी ने यह भी बताया कि जब वे अमेरिका में अपने मिशन को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे थे तब कई बार अत्यधिक परिश्रम के कारण वे थक जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा से ऊर्जा ली और कभी भी निष्क्रियता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनके जीवन का हर क्षण यह सिखाता है कि जब हम अपने उच्चतम लक्ष्य को पकड़ लेते हैं तो कोई भी शक्ति हमें आलसी नहीं बना सकती। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है व्यक्तिगत योजना। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन से आलस्य को मिटाना चाहता है तो उसे एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। यह योजना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ सामान्य तत्व होने चाहिए। सबसे पहले दिनचर्या को व्यवस्थित करना आवश्यक है। सुबह जल्दी उठना और दिन की शुरुआत ध्यान और प्राणायाम से करना बहुत आवश्यक है। यह न केवल मन को शांत करता है बल्कि शरीर को ऊर्जा से भर देता है। दूसरा, दिन भर के कार्यों को सही तरीके से क्रमबद्ध करना चाहिए जिससे कोई भी समय व्यर्थ न जाए। तीसरा, आलस्य से बचने के लिए व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर सक्रिय रहता है तो मन भी स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहता है। चौथा, हमें अपने अवचेतन मन को निरंतर सकारात्मक संदेश देने चाहिए जिससे हमारे भीतर से निष्क्रियता की प्रवृत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाए। पांचवां, स्वयं को प्रेरित करने के लिए हमें अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और उन लोगों की संगति में रहना चाहिए जो ऊर्जावान और प्रेरणादायक हों। परमहंस योगानंद का यह संदेश स्पष्ट है कि आलस्य केवल एक बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि यह आत्मा की ऊर्जा से कट जाने का परिणाम है। जब हम ध्यान, सकारात्मक सोच और अनुशासन को अपने जीवन में उतारते हैं तो आलस्य स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यदि हम इस मार्ग पर निरंतर चलते रहें तो हम निश्चित रूप से अपनी ऊर्जा को पुनः जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आप अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने और आलस्य से पूरी तरह मुक्त होने के लिए तैयार हैं?